देखिए क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछ रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब एल्डिहाइड को मैं HCN से रिएक्शन करवाऊंगा तो सपोज मैंने ये एल्डिहाइड लिया है ना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड नाम है बड़ा इसका, इसी को इथेनॉल बोलते हैं। अब इस पे HCN ने रिएक्शन करा तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये एक न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन है। CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती है, और एक कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर होता है। तो यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैसी दिख रही है रिएक्शन, ये दिखेगी आपको कुछ इस तरीके से, ये O नेगेटिव और ये जो H प्लस है ना, ये यहाँ लग गया तो ये इसकी फॉर्म में यहाँ लग जाएगा, है ना, O नेगेटिव H प्लस, और ये हाइड्रोजन तो ऐसा कैसा ही है यहाँ वाला, तो है ना, और इस C पे CN नेगेटिव ने अटैक करा तो ये CN यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, मतलब क्या बन गया है, ये तो हो गया OH, C पे क्या लगा हुआ है बड़ा, CN H और CH3। तो ऐसा कार्बन जिसपे CN भी हो, साइनाइड और हाइड्रोक्सी दोनों, तो मतलब साइनोहाइड्रीन बनाए, क्या बना, इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड को, साइनोहाइड्रीन। तो CN नेगेटिव अटैक करता है और OH हो जाता है तो इसको साइनोहाइड्रीन बोलते थे। करेक्ट आंसर इज थर्ड वाला, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, थोड़ा सा आगे और आप ये ध्यान रखो, अगर इसी का मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा या वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा तो जब भी वाटर या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी कि H प्लस और H2 अगर आपको दिया हो, ये आपको दिखे, इसी को क्या बोलते हैं H3O प्लस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये आपको दिखे तो CN काय में कन्वर्ट हो जाता है, CN सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COH H, और ये हो जाएगा COOH, COOH हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और इसका लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है बेटा, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मुझे बताइए आप, अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जनरेट होते हैं यहाँ से। और एक बात और ध्यान रखो, कभी अगर आगे, वैसे तो ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग होगा तो देता चलूँगा, उससे क्या होगा, दूसरे कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे आपको ऑर्गेनिक के, ठीक है, या दूसरे जो भी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूसिंग एजेंट अगर मान लो रिएजेंट डाल देता एग्जामिनर और आपसे फिर अगला प्रोडक्ट पूछता, तो आप क्या करते, साइनाइड को जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखेगा तो CN को काय में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ये CH3 है, ये C है, और ये OH H CN है ना, तो एक्चुअली ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 3 बॉन्ड में से एक रह जाएगा और 2 बॉन्ड चले जाएंगे, 2 बॉन्ड चले जाएंगे, इसका मतलब कितना हाइड्रोजन मिलेगा, इसको भी CH2 और इसको भी NH2, मतलब 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 बॉन्ड तोड़े ना तो 4 हाइड्रोजन, 2 इसको 2 इसको, बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, अमाइन बन गया, क्या बन गया, अमाइन। तो इस तरीके से आगे रिएक्शन आपको दे के प्रोसीड करवा सकते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ ए वेरी गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो ये रिड्यूसिंग रिएजेंट ने साइनाइड को, है ना, मतलब नाइट्राइल को जो है रिड्यूस करके क्या बना लिया, अमाइन बना लिया। तो इस तरीके से आपसे और क्वेश्चन थोड़ा आगे घुमाया जा सकता है। चलिए, थैंक यू।